अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 17 सेट्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज 17.2 और 17.3 आपसे डिस्कस करूंगा। यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। यूनियन ऑफ अ सेट क्या है कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, एक है x दूसरा है y, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप जब यूनियन करते हैं तो यूनियन में तरतीब से लिखते हैं और जो एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, उन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें तो इंटरसेक्शन में उन दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हों, जैसे देखें इसमें 2 था, इसमें 2 था, सेम था, इसको लिख लिया, इसमें 6 था, 6 था, जो सेम एलिमेंट थे उनको लिख लेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, उनका डिफरेंस मालूम किया जाए। ठीक है, अगर हमने इनका डिफरेंस मालूम किया तो पहले के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं हम उसको लिखते हैं। फिर हमने इसी तरीके से y में से x को माइनस किया तो अब ये पहला सेट y हो गया और दूसरा सेट x हो गया। इसमें पहले में जो डिफरेंट एलिमेंट थे सेम सेम को काटा, जो डिफरेंट एलिमेंट था उसको लिख लिया। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास सेट की एक ऐसी जो है वो ऑपरेशन है जिसके अंदर आपने क्या किया, पहला और दूसरा सेट लिया, इन दोनों के जो सेम सेम एलिमेंट थे उनको काटा और दोनों सेट्स में डिफरेंस में पहले के मुख्तलिफ और सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों में जो मुख्तलिफ एलिमेंट थे उनको लिख लिया। फिर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में एक सेट है जो है 1 3 5। अब ये जो सेट है ये इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यूनिवर्सल सबसेट क्या होता है कि अगर आपके पास यूनियन ऑपरेशन करने के लिए या इंटरसेक्शन करने के लिए जितने भी सेट दिया जाएं और जो सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, वो सारे सेट जिस सेट के सब सेट होंगे वो सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, या तो उसके बराबर दूसरे सेट्स में एलिमेंट होंगे या फिर उससे कम होंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा एलिमेंट दूसरे सेट्स में नहीं होंगे और वो तमाम एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में भी पाए जाएंगे। तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लिया। जैसे देखें, एक कॉम्प्लीमेंट से लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से जो सेट गिवन होगा आप उसका डिफरेंस मालूम कर लेंगे, तो ये आपके पास कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखें इसमें भी हमने क्या किया, डिफरेंस मालूम किया, जो पहले के सेम सेम एलिमेंट थे उनको काटा और पहले के जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनको हमने लिख लिया। अब मजीद कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले डिसजॉइंट ऑफ अ सेट। डिसजॉइंट ऑफ अ सेट क्या कहलाता है कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए और उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे ये कहलाएगा डिसजॉइंट ऑफ अ सेट। जैसे एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो ये नल सेट के बराबर आ गया, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग ऑफ अ सेट क्या है कि अगर दोनों सेट्स का दो सेट्स हैं और उन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर नहीं आ रहा और वो दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। जैसे देखें इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8, ना ये ए बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, इसके एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, और थोड़े बहुत एलिमेंट्स का आपस में क्या है, फर्क आ रहा है। ठीक है, तो जब हमने इनका इंटरसेक्शन किया तो इनका इंटरसेक्शन नल सेट के भी बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। फिर तीसरी कंडीशन है एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं कि अगर आपने दो सेट लिए, इन दोनों सेट्स का आपके पास यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए तो आपके पास ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाता है। यानी इन दोनों कंडीशन के लिए आपको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं है। एग्जॉस्टिव सेट्स में अगर दो सेट का सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए तो ये एग्जॉस्टिव है। तो आखिरी कंडीशन देखते हैं जो कहलाती है सेल्स। सेल्स जो है वो क्या कंडीशन है कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आ जाए और उन दोनों का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये सेल। तो हमने क्या किया, दो सेट लिए, उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, देखा इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आ गया, तो हमने कहा कि भाई अब चेक कर लेते हैं इन दोनों का यूनियन। जब दोनों सेट्स का यूनियन किया तो यूनियन हमने देखा किसके बराबर आ रहा था, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा था, तो हमने कहा ये हमारे पास सेल्स की कंडीशन पूरी हो रही है। एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं which of the following sets are disjoints, overlapping, exhaustives and cells।
तो पहला सेट आपने देखा, आपने इन दोनों सेट्स का एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन कर लिया। जब आपने दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन किया तो ये नल सेट के बराबर आ रहा था, और सवाल देखकर ही आपने देख लिया कि ये जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, तो या तो ये डिसजॉइंट हो सकता है या ओवरलैपिंग। तो आपने इंटरसेक्शन कर लिया तो इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आ गया, तो आपने कहा ये डिसजॉइंट है। दूसरा सेट आपने देखा, तो इन दोनों सेट्स का जब आपने इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन करने के बाद आपने देखा ये नल सेट के बराबर नहीं आ रहा था, और ये दोनों सेट एक दूसरे के सब सेट भी नहीं बन रहे, इनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, कुछ डिफरेंट हैं, तो आपने कहा ये सेट्स आपके पास ओवरलैपिंग सेट है। तीसरा सेट आपको दिया हुआ है इवन नंबर्स दिए हुए हैं और कहा हुआ है ऑड नंबर्स हैं, और उनका यूनियन जो है वो इंटीजर्स के बराबर है। तो आपने इवन नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, जो आपके पास 2 के मल्टीपल्स हों, 2, 4, 6, 8। फिर ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3। अब मैंने गलती से 2 लिखा हुआ था तो इसको मैंने काट दिया। 1, 3, 5 जो है 7, 9, ये ऑड नंबर्स हैं। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आ जाता है, और जब इन दोनों सेट्स का यूनियन करते हैं तो यूनियन जो है वो इंटीजर्स के बराबर आता है। तो ये आपके पास हमने कहा सेल्स हैं। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन थी सवाल में आपसे कहा हुआ था नेचुरल नंबर और होल नंबर, और यूनिवर्सल सेट कहा हुआ है x such that x belong to integers and x is greater than 0, यानी 0 भी शामिल है और 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं ये यूनिवर्सल सेट है। तो आपने दोनों सेट्स का, ठीक है, इनका नेचुरल नंबर और होल नंबर इन दोनों का यूनियन किया, तो यूनियन में देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 आ गया, और यही आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स बन रहे थे जो कि आपका यूनिवर्सल सेट था। तो आपने कहा ये क्या है, एग्जॉस्टिव्स हैं। फिर नेक्स्ट हम कंडीशन की बात करते हैं, आपको रैशनल और इररेशनल नंबर दिए हुए थे। रैशनल और इररेशनल नंबर का यूनियन रियल नंबर के बराबर है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका जब आप डेसिमल लें, यानी 2 को 5 से डिवाइड करें और 1 को 5 से डिवाइड करें या 1/10 करें, मतलब उनका डेसिमल टर्मिनेटिंग हो, तो ये रैशनल है। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनका जो है वो डेसिमल टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, जैसे पाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसको आप सॉल्व करें। √2, √3, उनकी जो आपके पास डेसिमल्स हैं वो रिपीट भी नहीं होते, और जो है वो जो है रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं होते, ठीक है। तो जो है आप जो ये नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं रैशनल और इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर लिए उनको हम कैसे लिखते हैं, x such that x belong to p upon q, p upon q कोई फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और इनका ताल्लुक किससे है, इंटीजर्स से, और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। ये इनको हम इस तरीके से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर इसी तरीके से q डैश आपके पास इररेशनल नंबर हैं जो आपके पास x such that x not equal to p upon q, सही है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं q is not equal to 0, और ये भी इंटीजर्स हैं। तो हमने इनको यूनियन बनाकर लिखा x such that x belong to p upon q and x is not equal to p upon q, ठीक है, इनका यूनियन बनाकर लिख लिया। और फिर हमने कहा कि भाई p और q इंटीजर्स के बराबर है और q is equal to 0 नहीं। कंडीशन इस तरीके से लिखी जाती है जिसको हमने कहा ये किसके बराबर आ गया, रैशनल। अब जब हमने इनका इंटरसेक्शन किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आता है, तो हमने कहा ये भी किसकी कंडीशन है, सेल्स की कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आपको छोटे छोटे ऑपरेशंस करने हैं यूनियन के, इंटरसेक्शन के, जो कि आपने जो है वो करके दिखाए। यहाँ पर आपने पहले ए यूनियन बी मालूम किया, ए यूनियन बी आपके पास सारे तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखा जाता है। बी इंटरसेक्शन किया तो इनमें जो सेम एलिमेंट्स है उनको लिख लिया। ए माइनस बी किया, ए माइनस बी में आप क्या करते हैं, पहले के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको आपने यहाँ से काट दिया, जो पहले के डिफरेंट एलिमेंट थे उनको लिख लिया। फिर अगला सेट है b माइनस ए किया, पहले के जो डिफरेंट पहले में जो सेम एलिमेंट थे उनको काटा, जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनको लिख लिया। फिर
ए जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस बी किया ए डेल्टा बी, तो पहले में जो और दूसरे में जो आपके पास सेम एलिमेंट थे उनको काटा और दोनों में जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनको लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 और 10 तक वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 7। अब मैंने पहला जो पार्ट था वो बहुत आसान था, जो इन दोनों को आपको अलग अलग जो है इनका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था। मैंने आपको हिंट भी दे दी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया, कहा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप क्या मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए का डिफरेंस मालूम कर लें, तो पहले के जो डिफरेंट एलिमेंट थे वो लिख लें। फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, u माइनस बी जो है यूनिवर्सल सेट में से बी के सेट को जो सेम थे उनको काटा, ठीक है, जो पहले सेट के डिफरेंट एलिमेंट थे उनको लिख लिया। दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का जो है वो यूनियन कर लिया। तो पहले के जो एलिमेंट थे वो क्या थे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो दूसरे के एलिमेंट थे वो क्या थे, 2 4 6 8 10। दोनों का जब यूनियन किया तो यूनियन आपका ये आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो आपने जब सवाल सॉल्व करना है तो वहाँ मालूम करने हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, आपको डायरेक्ट समझाने के लिए करके दिखा दिया। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट पहले से मालूम कर लिया था, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया था, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया, दोनों में जो सेम एलिमेंट थे उनको लिख लिया। फिर नेक्स्ट हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया। तो पहले अंदर वाले सेट से फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ए यूनियन बी दोनों सेट्स का यूनियन कर लिया। फिर